स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल वीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे एलटी ग्रेड जो शिक्षक भर्ती में जो नियमावली में संशोधन किया गया है, निश्चित तौर पर जो विरोध है वो बढ़ गया है। पूरी तरीके से बात करेंगे क्या कुछ है, लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर अपडेट आप देख सकते हैं। राजकीय विद्यालयों की प्रवक्ता भर्ती में अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा वेटेज का लाभ। लेकिन डियर, आपको मैं बता दूं, बात सही कह रही है, लेकिन यहाँ पर जो नियमावली में संशोधन किया गया है, पहले आप जानते हैं कि स्नातकोत्तर की जो डिग्री होती थी, जैसे कि आपने बीए कर रखा है, उसके बाद आपने एमए कर लिया तो आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते थे। लेकिन इस बार एक बड़ा चेंजमेंट किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती की नई नियमावली लागू होने से अब एलटी, डिप्लोमा या बीएड धारकों को वेटेज का लाभ नहीं दिया जाएगा। बीएड की उपाधि को अब भर्ती की अनिवार्य अर्हता में शामिल कर लिया गया है। हालांकि नई नियमावली से लाखों अभ्यर्थियों को झटका लगा है। जिनके पास केवल स्नातकोत्तर की डिग्री थी, पीजी की डिग्री है, उन्होंने बीएड नहीं किया, ऐसे अभ्यर्थी अब प्रवक्ता भर्ती की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। वहीं कुछ विषयों में प्रवक्ता भर्ती के लिए बीएड को अनिवार्य अर्हता के रूप में शामिल नहीं किया गया। इनमें गृह विज्ञान, वाणिज्य, सैन्य विज्ञान, कला व सिलाई मशीन व सिलाई महिला शाखा व प्रवक्ता भर्ती के लिए पहले केवल स्नातकोत्तर की उपाधि अनिवार्य अर्हता थी। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो कंप्यूटर शिक्षक में भी कहीं ना कहीं बीएड जो है वो अर्हता के रूप में शामिल नहीं किया गया। लेकिन अब यहाँ पर पीजीटी में जैसे ही आपने बीएड को एलिजिबल कर दिया, जैसे ग्रेजुएशन के बाद मैंने आपको बताया, बीए के बाद एमए, बीएससी के बाद एमएससी करके आप जो है पीजीटी के लिए आवेदन कर लेते थे। लेकिन अब जो है बीएड को अनिवार्य कर दिया गया और साथ ही ये भी कहा गया कि जो बीएड अनिवार्य होता है यहाँ पर आपको वेटेज नहीं दिया जाएगा। पहले अगर होता था तो बीएड जो किए छात्र फॉर्म अप्लाई करते थे उनको वेटेज भी दिया जाता था। लेकिन नई नियमावली जो जारी की गई है संशोधित, यहाँ पर कई विवाद आए हैं। अब इसको लेकर के अभ्यर्थियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं बीएड अनिवार्य करने पर छात्रों का विरोध। प्रवक्ता भर्ती में बीएड को अनिवार्य अर्हता में शामिल किए जाने पर छात्रों ने विरोध दर्ज कराया है। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान का कहना है कि इससे लाखों की संख्या में केवल स्नातकोत्तर यानी कि पीजी की उपाधि वाले छात्र भर्ती की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। नई नियमावली हाल ही में जारी हुई है और अभ्यर्थियों को बीएड करने में कम से कम 2 साल लगेंगे। इस बीच तमाम भर्तियों से अभ्यर्थी वंचित रह जाएंगे। प्रतियोगी छात्रों ने मांग की है कि केवल स्नातकोत्तर की उपाधि वाले छात्रों को भी भर्ती में शामिल होने की अनुमति दी जाए। डियर, आप जानते हैं पहले भी मैंने बताया कि पहले पीजी करने के बाद आप जो है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते थे। लेकिन नई नियमावली ने निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो विरोध है वो स्टार्ट कर दिया है। नई नियमावली में बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है केवल कंप्यूटर टीचर्स के पद को छोड़ करके, क्योंकि कंप्यूटर टीचर्स में जब बीएड करते हैं तो वहां पर छात्रों की संख्याएं ही फॉर्म के आवेदन के प्रति मिल नहीं पाती, जिसकी वजह से रिक्त पद पड़े रह जाते हैं और इसकी वजह से वहां पर चेंजमेंट किया गया है। वहां पर अगर आपने कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रखा है या आपने स्नातक कर रखा है बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो भी आपको एलिजिबल किया जा रहा है। लेकिन पीजीडीसीए वाले अभ्यर्थी वहां पर भी पात्र नहीं होंगे। ऐसा सारी चीजें नियमावली में स्पष्ट रूप से लिखी हुई हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो बीएड अनिवार्य करने पर जो छात्र विरोध कर रहे हैं, क्या पुनः इन पर विचार किया जाएगा और पीजी वाले छात्रों को मौका दिया जाएगा, या फिर जस का तस बना रहेगा और केवल बीएड कैंडिडेट ही अब पूरी तरीके से प्रवक्ता भर्ती, राजकीय विद्यालयों की प्रवक्ता भर्ती में ही केवल वही एलिजिबल हो पाएंगे। आपकी क्या राय है पूरे वीडियो पर कमेंट जरूर करिएगा। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती प्रवक्ता राजकीय विद्यालय से संबंधित कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।